बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 जो 18 जनवरी 2025 को आपका पेपर होगा, ठीक है। उसी के दृष्टिगत देखिए, हम कुछ उसमें जो आपके परीक्षार्थियों के लिए एक सामान्य निर्देश रहता है, क्योंकि परीक्षा के समय हम इन निर्देशों को पढ़ नहीं सकते, क्योंकि जब बच्चों पढ़ते हैं समय लगता है। इससे पहले हम निर्देशों को भी बच्चों देख लेंगे। जो हमारे लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं इनको पढ़ेंगे, और बच्चों एक आपके मानसिक योग्यता परीक्षण को और फिर हिंदी भाषा परीक्षण को, ये चीज़ को इस वीडियो में देखेंगे। गणित का आपका जो होगा अलग सेपरेट एक वीडियो लेकर आएंगे। ये बच्चों क्या है, ये आपका जो है 2023 का पेपर है, 2024 का, सही बच्चों, किसमें 2024 का पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं। सेम पैटर्न यही जो है आपका 2025 में पूछे जाएगा। इसलिए जो बच्चे 18 जनवरी 2025 को पेपर देने जा रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना देख करें, ठीक है। पहले हम निर्देशों को पढ़ के समझते हैं। और बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए, ये परीक्षार्थियों के लिए समान निर्देश है। क्या है? पहला नंबर, आपको OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन उत्तर पत्रिका के साथ साथ 16 पृष्ठों का परीक्षण पुस्तिका दी गई है। इस परीक्षण पुस्तिका में क्रमवार 1 से 80 संख्या तक 80 प्रश्न दिए गए हैं। परीक्षण पुस्तिका के पृष्ठों की गिनती कर लें और सुनिश्चित करें कि वे सही क्रम में हैं तथा परीक्षण पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रिका की क्रम संख्या एवं कोड एक समान हैं। यदि परीक्षण पुस्तिका व OMR उत्तर पत्रिका बेमेल हैं, त्रुटि हैं, विसंगत हों, तो अपने निरीक्षक को वापस करके उसके स्थान पर सही परीक्षण वाली पुस्तिका एवं OMR पत्रिका ले लें। बच्चों, ये जो हमारा निर्देश कह रहा है, ये कह रहा है क्योंकि ये 1 से 80 प्रश्न रहेगा और 16 पृष्ठों के लिए रहेगा। इसमें बच्चों देख लेना जो पृष्ठ है 1 से 16 तक क्रम वाइज है कि नहीं है, ठीक है। अगर है तो ठीक है। और साथ ही साथ हमें ये भी देख लेना है कि कहीं तो ये OMR और उत्तर पत्रिका और परीक्षण पुस्तिका प्रश्न पुस्तिका आपको मिलेगी, इसमें से कोई उसमें बेमेल तो नहीं है। अगर है, कोई त्रुटि है, तो अपने कक्ष निरीक्षक को बता करके इसको वापस करके आप एक नया ले सकते हैं, जिससे आपको कोई पेपर के दौरान असुविधा ना हो। आगे बच्चों देखते हैं नंबर 2 क्या कह रहा है। निम्नांकित उदाहरण के अनुसार प्रश्नों के उत्तर केवल OMR उत्तर पत्रिका में ही दें। परीक्षार्थियों को OMR उत्तर पत्रिका के उचित स्थान पर अपने उत्तर दर्शाने होंगे। OMR उत्तर पत्रिका के पृष्ठ 1 पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही वृत्त काला करना। बच्चों, अगर आप उसमें से 1 या 2 काला कर देंगे तो बच्चों वो अमान्य हो जाएगा। आपको चारों में से केवल एक ही रंगना है। नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। परीक्षार्थियों को सही उत्तर चुनकर चुने गए उत्तर के संगत वृत्त काला करना होगा। उदाहरण के अनुसार आपको देखिए यहाँ पे बता दिया गया है। जैसे बच्चों इसमें ABCD है, तो हमें C अगर सही करना है, C को इस तरीके से रंगना है, पूरा भर देना है ना, तो आप आधा अधूरा नहीं करना, पूरा को क्या कर देना, एकदम काला कर देना, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं हमारा चौथा निर्देश क्या दे रहा है। OMR उत्तर पत्रिका में लिखने के लिए केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें। परीक्षार्थियों को अपना बॉल पॉइंट पेन लाना होगा। पेंसिल का उपयोग सख्त रूप से वर्जित है। बच्चों, एग्ज़ाम पीरियड में हमें पेंसिल लेकर नहीं जाना है, हमें काला या नीले बॉल पॉइंट को लेकर पेन लेकर जाना है। और बच्चों, 5वां क्या है। परीक्षार्थी की समय की अवधि क्या है। 11:30 AM से 1:30 AM तक PM तक का, मतलब 1:30 बजे तक का 2 घंटे की होगी। इसमें 3 खंड होंगे जो केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त 40 मिनट दिए जाएंगे। प्रत्येक परीक्षार्थी को सभी 3 खंडों का एक परीक्षण पुस्तिका दिया जाएगा। निम्न ब्यौरा 100 अंकों का 80 अंक देखिए पूरा दिया गया है। इसमें बच्चों क्या बताया गया है कि आपका परीक्षण का प्रकार क्या है, खंड क्या है, प्रश्नों की संख्या क्या है, अंक। मानसिक योग्यता परीक्षण खंड 1 रहेगा, जिसमें 1 से 40 प्रश्न रहेंगे, 50 अंक का।
अंकगणित परीक्षण में खंड 2 रहेगा जो 41 प्रश्न से 60 तक रहेगा, 20 प्रश्न 25 अंक के। भाषा परीक्षण खंड 3 रहेगा जो 61 से 80 प्रश्न संख्या रहेगा, 20 प्रश्नों की संख्या क्या होगी 20 होगी, टोटल 25 अंक होगा। टोटल आपका बच्चों अंक होगा 100, प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 80। सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक समान अंक है। आपको प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड को उत्तर देना होगा, मतलब प्रत्येक खंड को क्वालिफाई करने के लिए। खंड 1 में 10 भाग हैं, प्रत्येक भाग में अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। OMR उत्तर पत्रिका में ओवर राइटिंग, स्ट्राइकिंग, कटिंग, स्वैत, करेक्शन, नकल, तरल पर उपयोग या मिटाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार के उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। OMR उत्तर पत्रिका को अलग से कोई चिन्ह ना लगाएं। OMR उत्तर पत्रिका एक बार उत्तर चिन्हित करने के बाद उसमें कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। OMR उत्तर पत्रिका कच्चा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। कच्चे कार्य के लिए परीक्षा पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 16 का उपयोग करें। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, यहाँ प्रत्येक 30 मिनट पर घंटी बजाई जाएगी। किसी प्रकार का ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों। ठीक है, आपको सभी प्रश्न करना है, सभी का अंक अलग मतलब समान है और सभी सेक्शन को क्वालिफाई करना, मतलब आपको प्रत्येक खंड को क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, आ जाते हैं खंड 1। खंड 1 क्या है, मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। प्रश्न निर्देश, प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। बच्चों, आपसे इसमें 4 प्रश्न दिया गया है, 4 चित्र दिए गए हैं। इन चारों चित्रों में 3 चित्र किसी न किसी विधि से समान हैं। जो असमान है उन्हीं, जो असंगत है उन्हीं को हमें अलग करना है, क्योंकि ये आपका पाठ 1 है, असंगत को अलग करना। अगर बच्चों आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप बच्चों चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे, मानसिक योग्यता परीक्षण का फोल्डर खोलेंगे, उसमें चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया गया है। विगत वर्षों के प्रश्नों को भी सॉल्व कराया गया है। अब सीरीज भी चलाई गई है, आपके लिए A to Z तैयारी वहां से कर सकते हैं। आप सभी वीडियो को क्रम वाइज आप देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ देखिए, इसमें 4 खाने हैं, इसमें 4 खाने, इसमें 4 खाने हैं। तो बच्चों ये बराबर हैं, जबकि इसमें 8 खाने हैं, इसलिए अलग है। इसलिए बच्चों इसमें पहला होगा, पहले का क्या हो जाएगा, B से ही होगा। अब बच्चों OMR शीट में पहले के सामने B वाला वृत्त को जो होगा हमें क्या करना होगा, काला करना होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे ये ऐसे है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, लेकिन देखिए बच्चों ये आपका अलग है, टच हो गया है, इसलिए बच्चों हमारा क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, D सही होगा। आगे बच्चों इसी क्रम में चलते हैं। यहाँ 3 रेखा, यहाँ 3 रेखा, यहाँ 2 रेखा, यहाँ 2 रेखा, यहाँ 3 रेखा, यहाँ 2 रेखा, ये अलग है। यहाँ 4 रेखा, यहाँ 4 रेखा, मतलब जितनी रेखा खड़ी है उतनी रेखा पड़ी है। ठीक है, इसलिए A, B और D एक तीनों किस प्रकार बराबर है, जबकि यहाँ पे C आपका देखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसलिए बच्चों ये तीनों से अलग है, इसलिए हमारा क्या होगा, तीसरे का C सही है। आगे बच्चों इसी क्रम में हम चलेंगे, चौथा देखते हैं। चौथे में ध्यान देंगे, केवल हमें यही एरो को ध्यान दे दो। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये तीनों बराबर, लेकिन यहाँ देखिए ये अलग अलग है, इसलिए बच्चों ये आपका A, B, C ये तीनों बराबर है, जबकि D क्या है, असमान है, इसलिए बच्चों हमारा चौथे का क्या होगा, D सही होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, भाग 2 में देखते हैं। भाग 2 क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें।
बच्चों इस प्रश्न में हमें क्या ध्यान देना है कि बच्चों एक प्रश्न चित्र दिया गया है ये, और 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं, समरूप चित्र जो सेम टू सेम प्रश्न चित्र जैसे ही इसमें 4। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये चित्र जो प्रश्न चित्र है इसमें देखेंगे सेम टू सेम, जो इसमें चारों में से जो उत्तर चित्र हैं उसमें से जो सेम टू सेम दिख रहा है उसी को हमें छांटना है। अब ध्यान दीजिए आप बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या देखिए, ये है ना, ये नीचे है, तो बच्चों जो नहीं है, जो गलत दिख रहा है उसको हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ये भी गलत दिख रहा है, भी गलत है, तो बच्चों हमारा देखिए बी एकदम A to Z मिल रहा है, इसलिए बच्चों का क्या होगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, 6 प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 हम देखेंगे, आप देखते ही देखिए प्रश्न चित्र को, इसमें देखिए ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बी आपका स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा 6 का बी सही हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों 7 देखते हैं। 7 में देखेंगे ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बच्चा डी एकदम सही हो जाएगा। आप देखते ही प्रश्न बहुत ईजी पूछा जा रहा है, आप सही कर सकते हैं, बस थोड़ा जल्दबाजी मत करें। देखिए बच्चों ये क्या है, ये मिल रहा है, गलत हो गया। पहले देखिए जो गलत दिखाई दे रहा है स्पष्ट, इसको गलत काट देंगे, गलत है, ये गलत है, और ध्यान दीजिए ये गलत है, बच्चा क्या डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी क्रम बच्चों चलते हैं भाग 3 देखते हैं। भाग 3 में ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABCD पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न के चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके, और अपने उत्तर दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो बच्चों इसमें क्या ध्यान देना है आपको कि इसमें जो भी कोई डायरेक्शन नहीं चेंज करना है। तो बच्चों ये नीचे वाला इसका मतलब जो भी होगा ये होगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बच्चों बच्चा क्या आपका C आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। देखिए इसमें यहाँ पे ऐसे बैठाना है इसको, ये तो ऐसा कौन सी चित्र दिख रहा है, जो ये भी देखिए ये भी आपका है, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए ये चीज़ें हैं, तो बच्चों ध्यान देंगे ये जो चीज़ें हैं इसका मतलब क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है, और ये है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं सेट होगा, ये भी नहीं सेट होगा, ये भी नहीं सेट होगा, ये आपका ए वाला क्या होगा, सही हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 में ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा ऐसे क्या मैच करें, जो देखिए अब ये इसका मतलब ये इससे है तो इसका मतलब इससे हो जाएगा, तो इससे मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन जोड़ जाएगा, कैसे होगा, ध्यान दीजिए। पहले यहाँ देखिए ये है गलत है, ये है गलत है, इसको देखेंगे ये इधर मुँह है तो गलत है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही, ये वाला पार्ट उसमें जोड़ा जाएगा। बच्चों देखेंगे प्रश्न संख्या 12 को। 12 में ध्यान दीजिए, देखिए इसका मतलब ये ऐसे आना चाहिए, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे, तो क्या है, कौन सा है, ये देखिए खाली है, जबकि बीच में क्या काला होना चाहिए, ये देखिए काला है, ये देखिए, और यहाँ पे ये भी गलत है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 12 का बी आपका सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब प्रभाग नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान पर प्रस्थापित किया जा सके। उत्तर दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका के में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। बच्चों ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में क्या है, आकृतियों की श्रृंखला की पूर्ति है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 4। यहाँ 3 है, गलत है, यहाँ उल्टा है, ये देखिए, इसलिए बच्चों हमारा क्या होगा, बी हमारा इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, ये भी देखिए श्रृंखला, ये देखिए आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, एक स्टेप घूम रहा है, तो ये वाला स्टेप यहाँ आ जाएगा, अर्थात आपका क्या सही हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें से सही, बी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब क्या है, गलत हो जाएंगे। आगे देखिए 15 प्रश्न देखिए, ये भी क्या है, आपका घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घूम रहा है,
तो ये जब यहाँ है तो ये खाली वाला क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा और ये जो होगा आपका यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके कौन बन रहा है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बचा क्या आपका ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 16 देखते हैं बच्चों। 16 में देखिए यहाँ एक संख्या बढ़ रहा है, एक वृत्त बढ़ रहा है, इसका मतलब जो यहाँ आएगा, यहाँ मतलब क्या, ध्यान दीजिए, जब बच्चों इस वाले में आएगा तो एक ऐसे हो गया, ए ऐसे हो गया, ए ऐसे हो गया, इसका मतलब यहाँ ए ऐसे होगा ये। ठीक है, इसलिए बच्चों हमारा क्या होगा, बी बन रहा है, तो बी हमारा सही है, ए सी डी हमारा क्या है, गलत है। तो आगे बच्चों इसी खंड में चलते हैं, खंड नंबर 5 देखते हैं। खंड नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में से एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट से तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्रों को प्रस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें ये बता रहा है इसका संबंध जिस प्रकार इससे है उसी प्रकार इसका संबंध इससे होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ इसका संबंध इससे है, ये कह रहा है बच्चों, देखिए दूसरे सेट का संबंध तीसरे से और चौथे का संबंध तीसरे से, दूसरे का तीसरे से है। ठीक है, और तो पहले का तीसरे से। प्रथम सेट के 2 चित्रों के निश्चित संबंध है इसके संबंध हमें करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, इसमें ये देखिए, अगर ये है इसको इधर करके रोटेट हो गया तो ये भी इधर आकर के, तो ये वाला खाली इधर चला जाएगा ऊपर। तो इसमें कौन बन रहा है, ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये भी ये बना, लेकिन ये खाली है, इसलिए बच्चे गलत है, इसलिए बच्चे इसमें क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए ऊपर है तो नीचे हो गया, ये इधर है तो इधर हो जाएगा, अर्थात इसका ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो ऐसा कौन सा बन रहा है, यहाँ भी ये रो, यहाँ भी ये रो, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये आपका सी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 18 का सी सही हो जाएगा। 19 ध्यान दीजिए बच्चों, 19 आपका देखेंगे, ये देखिए इसका संबंध इससे है तो उसी तरह का चित्र बना है, तो इसमें भी वही संबंध हो जाएगा। तो बच्चों इसमें क्या बन जाएगा आपका बनेगा ए प्लस है, तो यहाँ प्लस बना है, यहाँ क्या बन जाएगा, गुणा, ये गुणा बन जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ गुणा, यहाँ प्लस प्लस संबंध है, यहाँ गुणा का तो गुणा का संबंध हो जाएगा, इसलिए बच्चों हमारा क्या होगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, 20 देखते हैं। 20 में ध्यान देंगे, यहाँ 4 बीच में ये हो गया, यहाँ भी है, तो यहाँ मतलब क्या होगा, बीच में ए ऐसे बन जाएगा, अर्थात हमारा क्या होगा, सी वाली आकृति बन जाएगी। ए बी और डी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे बच्चों इसी क्रम में चलते हैं, हम अपना भाग नंबर 6 देखते हैं। भाग नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ए बी सी डी में दर्शाया गया। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, ये सब आयत हैं या वर्ग हैं या त्रिभुज हैं, इनके को कटिंग कर दिया गया है, कट करके इधर एक भाग को दिखाया गया है, इसको कौन सा भाग सेट करने पे पूरा वर्ग हो जाएगा। तो बच्चों हमें इस प्रश्न को, इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए एक ऐसे वर्ग बना देंगे। अब देखेंगे कि कौन सा बन रहा, ध्यान दीजिए, ये ऐसे, तो बच्चों कौन बन रहा देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए कोना है, ये बनेगा नहीं, ये बन रहा नहीं, ये बन रहा नहीं, जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इसमें 21 हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हमें क्या करना है, इसे भर देना है, इसको ऐसे कर देना है इसको। तो बच्चों इसमें कौन बनेगा, अब इसके भरने पर देखिए क्या ये भरेगा, नहीं, ये नहीं, ये हाँ ये जा सकता है, ये भी गलत है। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 22 का सी सही हो जाएगा।
यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको बच्चों ऐसे मिलाने पर ऐसे बन जाएगा। अब ऐसा कौन सी आकृति बनेगी जो सेट हो जाएगा बच्चों? ये नहीं सेट होगा क्योंकि ये कोना नहीं सेट हो पाएगा यहाँ, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये पूरा सेट हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों 23 का क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। 24 देखिए बच्चों, 24 में ध्यान दीजिएगा, ए इसको ऐसे थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद ए इसको ऐसे रखेंगे तो ये आकृति गलत है, ये गलत है, ये आपका देखिए ए आपका स्पष्ट रूप से आकृति बन रहा है। इसलिए बच्चों 24 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, आप देखेंगे भाग 7 क्या कह रहा है। भाग 7 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स, वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र चुनें तथा अपने उत्तर दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संकेत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। बच्चों ये दर्पण प्रतिबिंब का पाठ है जिसमें आपको शीशा के बारे में है। अब लेकिन बच्चों इसमें कुछ नियम भी हैं, उसको आपको पढ़ना जरूरी है। तो बच्चों आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, दर्पण प्रतिबिंब वाला पाठ को खोल करके उसके सभी नियमों को वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए कुछ लेटर जो हैं शीशे में उलट जाते हैं, मतलब पलट जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ तो यम भी पलटेगा तो वैसे OTE कोई नहीं परिवर्तन होगा। लेकिन बच्चों यम जो होगा यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ टी, तो मोट हो जाएगा। तो मोट हमारा क्या है? ये है बच्चों, यही सही है। ये पानी का प्रतिबिंब हो सकता है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बच्चों हमारा क्या होगा? 25 का क्या हो जाएगा? ए। आगे बच्चों इसी क्रम में चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होगा? ये वाला सीधे इधर आ जाएगा, आगे हो जाएगा। तो बच्चों देखिए किसमें ए गलत है। अब देखिए ये वाला भाग जो है इधर आ जाएगा, तो ये देखिए ये वाला भाग इधर आ गया, ठीक, ये वाला इधर। अब ध्यान देंगे तो ये जब है, जब ये इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? इधर। इसलिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये इधर हो जाएगा, ठीक। तो ये रंगा होगा, तो ये भी सही है। और यहाँ देखेंगे ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये भी पलट जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? इसमें ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं, हमारा क्या हो जाएगा? ए भी तो इधर नीचे आ जाएगा। तो बच्चों हमारा क्या होगा? यहाँ पे ये नहीं बल्कि हमारा क्या होगा? सी सही हो जाएगा। क्या होगा? सी सही, ठीक है। इसमें बच्चों हमारा क्या होगा? 26 में सी सही है। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा? इसके क्या होगा? ये इधर हो जाएगा, तो ये पलट के इधर हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा? ये आपका ए सही होगा, बाकी सब क्या है? गलत हो जाएंगे। आगे चलिए चलते हैं। ये अब ये देखिए इधर है, तो ये तो वैसे गलत है, ये भी गलत है। यहाँ देखेंगे इस दोनों में, तो ये इधर है तो ये बाहर ही रहे, यहाँ अंदर है, ये दोनों अंदर की ओर है, अंदर की ओर नहीं बाहर ही रहेंगे, ये इधर जाएगा तब भी। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। भाग संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न दर्शाए गए हैं। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा उत्तर चित्र में चुनें। अपने उत्तर दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ कागज़ को देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे फोल्ड किया गया और फिर पंच करने के बाद जब उसको हम खोलते हैं तो कैसी आकृति दिखाई देती है उसको हमें यहाँ पे बताना है। कागज़ को ऐसे मोड़ा गया, फिर कागज़ को ऐसे मोड़ा गया, फिर पंच किया गया। अब बच्चों जब इसको कागज़ को फोड़ेंगे तो यहाँ भी एक बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ बनेगा। इस तरीके से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये वाली आकृति बन जाएगी, ठीक है। इसलिए बच्चों हमारा क्या होगा? बी हमारा सही होगा। आगे देखिए 29 का बी सही है। बाकी यहाँ देखेंगे इसको यह फोल्ड कर दिए, इसको यहाँ फोल्ड कर दिए, यहाँ कटिंग किए, यहाँ कटिंग किए। जब बच्चों इसको ओपन करेंगे तो यहाँ भी वृत्त हो जाएगा, यहाँ कटिंग है तो इधर भी हो जाएगा। तो बच्चों हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे सीधे बच्चों हमारा बन जाएगा ए। क्या बनेगा? ए। बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। क्या बच्चों यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? ए गलत, सही, ठीक है।
यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ पे इसको फोल्ड किए, इसको फोल्ड किए और 2 छेद करेंगे। तो बच्चों 2 छेद यहाँ पे है, तो यही 2 छेद यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी 2 छेद हो जाएगा, यहाँ छेद हो जाएगा। अर्थात हमारा जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा बच्चों क्या, ठीक है बच्चों, हमारा क्या बनेगा, सी वाली आकृति बन जाएगी। बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हैं। आगे देखिए 32 बच्चों, इसको ऐसे फोल्ड करें, इसको ऐसे फोल्ड करें, इसको मोड़ेंगे, कटिंग करेंगे हैं। जब यहाँ कटिंग करेंगे बच्चों तो ये कट यहाँ भी है, यहाँ भी कट बनेगा। जब खोलेंगे इधर भी कट बनेगा, तो हमारा बन जाएगा क्या बच्चों, बनेगा इसमें तो बच्चों हमारे यहाँ क्या बन जाएगा, हमारा ए वाली आकृति बनेगी। इसलिए बच्चों हमारा क्या है, इसमें 32 में हमारा ए सही है, बाकी सब क्या है, गलत हो जाएंगे। चलिए भाग 9 देखते हैं बच्चों। भाग 9 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया, दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। बच्चों क्या करना है, ये चित्रों का कटआउट है, उसके जोड़ने से कौन सा चित्र बनेगा उसको बताना है। तो बच्चों ये नहीं बनेगा, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका क्या बन सकता है बच्चों, सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ है, ये दोनों पार्ट यहाँ है और ये बड़ा वाला पार्ट आपका यहाँ, इसलिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 33 का सी। यहाँ क्या बनेगा इसके कटआउट से, तो बच्चों इसके कटआउट से क्या होगा, देखिए एक भाग ये बन जाएगा, इससे ये बन गया, इससे ये बन गया, इसलिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला से बनेगा सही। ठीक है बच्चों, जबकि ये हमारा सी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए हमारा क्या होगा, इसमें बच्चों हमारा बी सही हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों 35 में देखिए बच्चों, जब इसको सटाएंगे तो इसको सटाएंगे, इसको करेंगे बच्चों, हमारा ए वाली आकृति बन जाएगी। इसलिए बच्चों हमारा ये सब बी सी डी गलत है, ए हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर सही है। आगे देखते हैं बच्चों 36 में, अब ये पार्ट यहाँ जाएगा, इसके बाद ऊपर ये हो जाएगा। बच्चों हमारा क्या बन जाएगा आकृति, इसमें हमारा ये ए छिपा हुआ है, ये सही है, बाकी बी सी डी गलत है। इसलिए बच्चों हमारा क्या होगा, 36 का ए सही है। आगे देखिए भाग नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, तो दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संख्या की संगत के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो बच्चों क्या करना है, इसमें इस चित्र को देखें किसमें छिपा हुआ है, क्या इसमें छिपा है, गलत है, इसमें नहीं, इसमें छिपा। क्यों, क्योंकि देखिए एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, ए हमारा होगा सही। 37 में ए में हमारा क्या होगा, 37 क्या हो जाएगा, ए छिपा। ये देखिए इसको कहाँ छिपा है, ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ से ध्यान देंगे, ये देखिए ये आपका वर्ग है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, बन गया ना। बच्चों हमारा क्या होगा, 38 का क्या होगा, ए सही है, बाकी सब विकल्प क्या हैं, गलत हैं। यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए एरो है, ये भी गलत है, एरो है, ये यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या होगा, सी हमारा सही, क्योंकि बच्चों यहाँ पे एरो बन जाएगा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है बच्चों, इसलिए बच्चों हमारा क्या होगा, इसमें सी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं यहाँ पे ये है, तो यहाँ बच्चों देखेंगे ये हमारा ए वाले विकल्प में छिपा हुआ है, इसलिए बच्चों हमारा ए सही है, 40 का ए। तो बच्चों देखिए हमने आपके 40 प्रश्न को भी 28 मिनट में हल किया, जबकि इसमें 6 मिनट हमने आपको निर्देश बताने में बताए हैं। ठीक है, निर्देश को कैसे हम लोग निर्देश पढ़ने में समय लगाया और 28 मिनट में बच्चों आपके पेपर को सॉल्व करने में 25 भी मिनट नहीं लगे हैं। इसलिए बच्चों आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। आप पूरा अभ्यास करने के लिए बच्चों प्लेलिस्ट में जाएंगे, मानसिक योग्यता फोल्डर को क्रम वाइज देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे बच्चे रीजनिंग में मानसिक योग्यता परीक्षण के समय को बचा करके हम इस समय को अपने गणित में भाग में लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे लिए अच्छा होगा। आगे चलते बच्चों, इसी क्रम में हमने आपके लिए क्या लेके आया इसी खंड में, भाषा परीक्षण। बच्चों ये भी आपका खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका जो है 2024 के पेपर है जो आपसे पूछा गया, इसी पैटर्न पे आपके 2025 में पूछा जाएगा। और
ठीक है बच्चों, इसमें ध्यान दीजिए। इसको भी बच्चों आप पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में ही भाषा परीक्षण का फोल्डर बना हुआ है, उसमें क्रम वाइज आपके अनुच्छेदों को, विगत वर्षों में पूछे गए अनुच्छेदों को और क्या कहते हैं अभ्यास सीरीज को पूरा पढ़ाया गया। अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद तो कैसे हल करें, पूरे तरीकों को बताया गया। महत्वपूर्ण विलोम शब्द, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, महत्वपूर्ण शब्दार्थ, सब कुछ A to Z आप भाषा परीक्षण की तैयारी प्लेलिस्ट से जा करके भाषा परीक्षण फोल्डर खोल करके कर सकते हैं। क्रम वाइज सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनकी क्रम संख्या A, B, C और D है। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए O या हमारा उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने को वृत्त को काला करें। बच्चों देखिए, इसमें 4 प्रश्न दिए हैं, 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। हमें अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चलिए हम अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं जिसका अर्थ होगा हम कृतज्ञ हैं। हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक हैं। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की है कि हमें उस अपने हृदय के अंतरात्मा से भी धन्यवाद देना चाहिए। बच्चों इस अनुच्छेद को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पढ़ने के बाद बच्चों आप इनको उत्तर दीजिएगा। जैसे यहाँ क्या आ रहा है, धन्यवाद का अर्थ क्या है। बच्चों देखिए, शब्दार्थ मैंने कहा उसमें पूछा गया है। आपके प्लेलिस्ट में शब्दार्थों की वो है एक सूची बना के बढ़िया इंपॉर्टेंट जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहाँ पे आप जाके पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ वहाँ से मिल जाएगा। धन्यवाद का अर्थ क्या है, उच्च गलत है बच्चों, उदास गलत है, दुख गलत है, कृतज्ञ क्या है, धन्यवाद का मतलब है क्या, कृतज्ञ। ठीक है, अर्थ क्या है, कृतज्ञ। आगे बच्चों बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या देखिए, महान सद्गुण क्या है। महान क्रूरता प्रदर्शन करना गलत है, दुख व्यक्त करना गलत है, कष्ट बताना गलत है, कृतज्ञता प्रदर्शन करना क्या हो जाएगा, ये कृतज्ञता प्रदर्शन करना ही क्या हो जाएगा, महान सद्गुण है का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बच्चों इसमें जो है 62 में आपका क्या हो जाएगा, बी सही है। आगे देखिए बच्चों, अपने या अपनी में से कोई कृतज्ञ हो सकता है। किससे हो सकता है बच्चों, सद्गुणों से, कर्तव्यों से, आमदनी से, विचारों से। क्यों, क्योंकि पैसेज को बच्चों हम इसमें देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों, कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। तो किससे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है, हम अपने विचारों भी दिया है, कर्तव्य दिया है। ठीक है, सद्गुणों से हमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, सद्गुण। अपने सद्गुणों से भी क्या हो जाना हो, कोई क्या हो सकता है, कृतज्ञ हो सकता है। सहायक क्या हो सकता है बच्चों, सहायक हमारा क्या है, सहायक शब्द क्या है, संज्ञा है। सद्गुण का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, सद्गुण का अर्थ क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुण। क्या हो गया, सद्गुण का गुण हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने एक अनुच्छेद को हल कर लिया। आगे चलते हैं, अनुच्छेद नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। आपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। वन जो था मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियां ने सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। बाढ़ से लोगों के अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने
जीवन में वनों का महत्व समझ में आ गया। इस पैसेज को बच्चों आप 2 बार पढ़ लीजिएगा, आराम से हल करिएगा। क्या है? सुंदर लाल बहुगुणा एक महान थे, क्या थे? पर्यावरणवादी थे। बच्चों देखिए ये यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये महान पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो बच्चों इसमें पर्यावरणवादी दिया है तो पर्यावरणवादी थे। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। उनका गांव घिरा हुआ था, किससे घिरा हुआ था बच्चों? हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वनों की कटाई का परिणाम स्वरूप क्या हुआ? विनाशकारी बाढ़ आ गया। ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणा संज्ञा क्या है बच्चों? ये व्यक्तिवाचक है। क्या है बच्चों? ये व्यक्तिवाचक है, उनका व्यक्तिगत नाम है। मूल्यवान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चों? अमूल्य, अनमोल। क्या हो जाएगा? अमूल, अनमोल। ठीक बच्चों, इसी क्रम में चलते हैं, अनुच्छेद नंबर 3 को देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 3 क्या कह रहा है? वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के लिए विभिन्न तंत्रों अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभावों के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमज़ोर होती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं, जो अधिक हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप सिरदर्द की समान शिकायत भी आती है। लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रमों की ऊंची आवाज़ से बहरापन आ सकता है। एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, मांसपेशियों में दर्द भी होती है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ता है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। तो बच्चों हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। लंबे समय तक टीवी लगातार देखने से हमारा स्वास्थ्य हमारी प्रभावित नहीं होती है। क्या नहीं होती है? क्या नहीं होता? मानसिक स्वास्थ्य, पाचन, ऊंचाई, भार। तो बच्चों इसमें ऊंचाई परिवर्तन नहीं होता। प्यारे बच्चों इस तरीके से प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहे हैं प्रभावित नहीं होता है, नहीं तो लोग क्या देखिए मानसिक पाचन या मानसिक स्वास्थ्य तो हमारा बच्चों सब प्रभावित होता है। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, पाचन क्रिया प्रभावित होता है, भार प्रभावित होता है क्योंकि मोटापा आ जाता है। क्या नहीं परिवर्तन होता? ऊंचाई। इसलिए बच्चों 71 में हमारा क्या हो जाएगा? ऊंचाई। विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे क्या है? आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध डाट से संबंधित समस्याओं से है। बच्चों पाचन क्रिया देखिए क्या कह रहा है? आतंक और हिंसा दृश्यों से युवकों को मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध से समस्याओं से संबंधित है। मानस से, हृदय से, पाचन क्रिया से। देखिए यहाँ देखिए आप यहीं पे हो रही है कि ध्यान देंगे कि टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है, मोटापा बढ़ता है और आतंक और हिंसा के दृश्यों से देखने से मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। तो आतंक और हिंसा दृश्यों को युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध से समस्याओं से है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मानस मतलब क्या है? मन में। ठीक है, मस्तिष्क में। मानस मतलब मस्तिष्क, मन। ठीक है, यहाँ आपका पाचन क्रिया भी नहीं होगा, हृदय भी नहीं होगा, श्रवण क्षमता भी नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध हो जाएगा अगर आतंक और हिंसा दृश्यों को देखने से मन को। तो बच्चों आप अगर टीवी पर लगातार आप जो है मारपीट देखेंगे या हिंसा आतंकवादी फिल्म देखेंगे तो आपके दिमाग में ही भी वही चीज़ गूंजेगा। ठीक, आप उसी तरीके से क्रिया करने लगते हैं, उसी तरीके से बोल भाषा आपके अंदर में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए बच्चों मनसा। ठीक है, आगे चलते बच्चों। यहाँ देखेंगे टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि उनकी पाचन क्रिया ढीली होती है। गलत। टीवी देखते हुए गलत मुद्रा में बैठते हैं, गलत है। वे टीवी बहुत निकट से देखते हैं, ये सही है बच्चों। वे टीवी देखते हुए खाना खाते नहीं, वो टीवी बहुत निकट से देखते हैं।
ठीक है, आगे चलते बच्चों। देखिए क्या है, ढीली शब्द का समानार्थी शब्द क्या, ढीली का समानार्थी शब्द क्या होगा, शक्तिपूर्ण गलत, व्यस्त गलत, तीव्र गलत, धीरे। क्या हो जाएगा बच्चों, धीरे। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, उपयोगी। हानिकारक गलत, निराशाजनक, खतरनाक, क्या हो जाएगा, उपयोगी। बच्चों एक पैसेज आपका और बचा हुआ है, क्या है ये, अनुच्छेद 4, विनम्रता एक महान सद्गुण है। इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल और सुशील होना। यह घमंडी होने के उलट है। यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता है और दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। और वह स्वयं का विशेषज्ञ है, वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है। वह आसानी से नाराज नहीं होता। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों की मुस्कान के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है, इसलिए वह विचारवान है। विनम्रता एक महान क्या है बच्चों, एक महान क्या है, गुण है। क्या है, बुराई है, पाप है, दोष है, गलत है, क्या है, गुण है। बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, गुण। आगे चलते हैं। विनम्रता का अभिप्राय क्या है बच्चों, अखड़ जाना, क्रूर हो जाना, दयाहीन, गलत, सबने होना। ठीक है, विनम्र व्यक्ति से क्या करता है, विनम्र व्यक्ति से सीखता है दूसरों के अनुभव से, स्वयं के अनुभव से, अध्यापक के अनुभव से, अभिभावकों के अनुभव से। बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, विनम्र व्यक्ति जो है, व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को स्वीकार करता है। और देखिए ऐसा ये व्यक्ति दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दूसरों के अनुभवों से भी वह सीखता है। ठीक है, दूसरे के अनुभवों से सीखता है। ठीक, आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे के अनुभवों से सीखना। घमंडी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चों, विनम्र गलत है, सुशील गलत है, कोमल गलत है, क्या होगा, अक्खड़। क्या हो जाता है, जब विनम्र कोमल सुशील नहीं है तो क्या बच्चे, अक्खड़, अक्खड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते बच्चों। 80 आपका लास्ट प्रश्न, जिद्दी का विलोम क्या हो जाएगा, कठोर, अटल, अटल, कठोर, स्वेच्छाचारी नहीं, क्या होगा, सहमत। क्या होगा बच्चों, सहमत। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्या किए, इसमें बच्चों आपके 2000 आपका 24 का पेपर है, उसमें मानसिक योग्यता में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए, भाषा परीक्षण में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, टोटल 60 प्रश्न बच्चों देखिएगा 42 मिनट में आप सॉल्व कर लिए। बच्चों हम आपको कहते हैं आप कम से कम इसको जो है 1 घंटा ले लीजिए, 60 मिनट ले लीजिए, 60 मिनट में हल कर लीजिए। क्योंकि बच्चों आप जितना प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग के लिए, हिंदी के लिए, उतना ही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि बच्चों जब गणित आप लगाएंगे, गणित में बच्चों कैलकुलेशन में समय लगेगा। इसलिए बच्चों हम आपको अगला वीडियो जो लेके आएंगे 2024 के गणित प्रश्नों को सॉल्व करके लेके आएंगे, और साथ ही उसमें एक रणनीति लेकर आएंगे कि हम पेपर हॉल में जब पेपर देने जाएं 18 जनवरी को, तो इसमें हमें कैसे तैयारी करना चाहिए, पेपर को कैसे सॉल्व करना चाहिए, पेपर में सबसे पहले कौन से सेक्शन को सॉल्व करना चाहिए, इस सारे रणनीतियों को लेकर के हम कल आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो बच्चों आप, क्योंकि अब आज इसमें जो है आपका 16 है, ठीक है, 17 बच्चा, 18 को पेपर देना है, तो 17 तारीख वाले वीडियो में सारी रणनीतियों को लेकर के आपके समक्ष हम प्रस्तुत होंगे। ठीक है बच्चों, 17 तारीख का जो वीडियो पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आज 16 को ये आपका ये भाग पड़ेगा, 17 को ये पार्ट हम डालेंगे, 18 को आपको 17 को भी आपको शुभकामनाओं के साथ बच्चों आप मेहनत करिए, पढ़िए और जाइए अपना एग्ज़ाम दीजिए। बच्चों आप अगर चैनल पर नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बच्चों प्लेलिस्ट में जा कर के सभी फोल्डर को प्रेम से देख लीजिए, क्योंकि बहुत कम समय है। इस कम समय में बच्चों मानसिक योग्यता, भाषा परीक्षण और क्या कहते हैं आपका जो है अंगणित, सब उसमें बच्चों तीनों फोल्डर आपको मिल जाएंगे। अब आपके पास बस समय इतना है कि जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन कर लें। तो बच्चों रिवीजन के लिए सारा वीडियो वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप बढ़िया से बेहतर तैयारी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, बस इसी क्रम में बच्चों अगर आपके जो क्लास में हो और जो समकक्ष में हो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी तैयारी कर सकें, जान सकें कि जो 18 तारीख को पेपर होगा कैसे होगा,
किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, सब कुछ आपको A to Z इसमें बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।